students, how are you? Students, take out your English books and today we'll finish this chapter. Already we have read half of the chapter. It's chapter number 2 and its title is Surrounded by Trash. That means Raddi mein ghire hue hona. And its wording is a little bit tough. That's why I taught you just half of the chapter. And in our last lecture, we have done our question and answers, and now we'll finish this half of the chapter. I couldn't teach you this half of the chapter in last lecture because I was not having the textbook. Fine, now I have got this book. Take out your textbooks and start reading with me. Some people think that they stay for a short while. कुछ लोग ये समझते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं. short while means थोड़ी देर के लिए, and it does not matter, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता what condition they leave the place in, कि वो जगह को किस हाल में छोड़ते हैं. others feel too lazy to walk up to trash can to deposit rubbish in it. दूसरे डस्टबिन में कूड़ा डालने के लिए चल के जाने में बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करते हैं. इस टू का मतलब होता है एक तो इसका मतलब होता है भी, और एक इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है ना, टू लेज़ी बहुत ज़्यादा सुस्ती. डिपॉजिट रबिश इन इट, इसमें कूड़ा डालने के लिए. फील टू लेज़ी यानी बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करते हैं. टू वॉक अप टू ट्रैश कैन, डस्टबिन में या फिर कूड़ेदान जिसको उर्दू में कह देते हैं ना, कूड़ेदान तक चलकर जाने में बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करते हैं उसमें कूड़ा डालने के लिए. मैनी पीपल आर्ग्यू, बहुत से लोग दलील देते हैं दैट देर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट्स, कि हमारी गलियों में बहुत ज़्यादा कूड़ा पहले ही मौजूद है. ऑलरेडी पहले ही. दैट वन मोर शॉपिंग बैग और जूस बॉटल, के एक और ख़रीदारी के थैले या जूस की बोतल से वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि हमारी गलियों में पहले ही बहुत ज़्यादा कूड़ा मौजूद है कि एक और ख़रीदारी वाले थैले और जूस की बोतल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद कूड़ा अट्रैक्ट्स जर्म्स, फ्लाइज, मस्किटोज़ एंड इंसेक्ट्स, जरासीमों, मक्खियों, मच्छरों और हशरात को अपनी तरफ माइल करता है. अट्रैक्ट्स मीन अपनी तरफ माइल करता है, अपनी तरफ खींचता है. रोटन फ्रूट्स, ख़राब फल, एंड डिकेइंग फूड स्टफ्स, और गली सड़ी खुराक की अशिया. एमिट पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें खारिज करती हैं. एंड बैड स्मेल, जहरीली गैसें और नागवार बू खारिज करती हैं. विच के आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह. एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा. बट वर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब है सबसे ज़्यादा बदतरीन या बुरी हालत. सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है, इट गिव्स द इंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक, के देखने में पूरे इलाके को बदनुमा बनाते हैं. लिटरिंग शोज़ दैट पीपल लैक सिविक सेंस, लैक का मतलब होता है कमी होना. कूड़ा फैलाना ये जाहिर करता है कि लोगों में शहरी शऊर की कमी है. एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर इन्वायरमेंट, और वो अपने माहौल को महफूज बनाने में बहुत कम दिलचस्पी रखते हैं. लिटिल इंटरेस्ट बहुत कम दिलचस्पी, प्रिजर्विंग महफूज बनाने में, इन्वायरमेंट माहौल को. द ट्रुथ इज़ दैट, सच ये है, इफ़ वी मेक अ लिटिल एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, कूड़े को ठिकाने लगाने की, आर सराउंडिंग्स विल बी क्लीन एंड सेफ, हमारा माहौल साफ़ और महफूज बन जाएगा. सच ये है कि अगर हम कूड़े को ठिकाने लगाने की ज़रा सी कोशिश करें तो हमारा माहौल महफूज और साफ़ बन जाएगा. Here I have got some words and their sentences. Lazy, सुस्त होता है. Lazy cat walks slowly. Rotten, we should not eat rotten fruit. Emit, decaying food emits bad smell. Entire, flowers give a good look to the entire area. Effort, we should make effort to keep our surroundings clean. Here I have got an essay. In my school, you have to write this essay as your written homework, and you have to submit this homework in school on Friday. Fine, on Friday. And there's a story, Fox and Grapes, and this one, and this is last story. Now you have completed your first term syllabus.
and you have to just learn this story by heart. You don't need to write it as your written homework for your school, but you have to write essay my school as your written homework to submit it in your school. Now I am showing you this essay. Here it is. ऐसे माई स्कूल, मेरा स्कूल। आई स्टडी, अब यहाँ पर आप अल्लामा इकबाल हाई स्कूल लिखेंगे। इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी ग्रैंड, इट हैज़ प्ले ग्राउंड्स, इट हैज़ अ लॉन्ग बाउंड्री वॉल, देर आर 25 rooms in it, all the rooms are neat, clean and airy. Every classroom has 3 electric fans. There is a big hall in my school. Meetings and examinations are held in it. There are beautiful charts and pictures in each room. My school has a big library. We read books and newspapers there. 30 teachers work in my school. All the teachers are very able and hardworking. They teach us with great care. Our headmaster is a very noble man. All the teachers and students respect him. Our school shows 100% results every year. I am proud of my school. So this is your essay. You are supposed to write it down in your written homework. And now we are starting revising the tenses. We have revised all active and passive. Now we are starting tenses and it is indefinite tense, present indefinite tense. Present indefinite tense की उर्दू में पहचान क्या होती है? इसके एंड में ता हूँ, ते हैं, ता है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और उर्दू और इंग्लिश में इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और इसमें हम लोग फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कुछ प्रोनाउंस के साथ और नाउन्स के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाते वक्त, जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन अगर है तो वहाँ पे एस और एस का इजाफा हो जाता है। जैसा कि ये लिखा हुआ है ना, मैं चाय पीता हूँ, आई है तो आई टेक टी आया, लेकिन अगर इसकी जगह ये होता वो चाय पीता है, यहाँ पे ही आता तो फिर ही टेक्स टी होता, और अगर यहाँ पर वो चाय पीती है शी आता तो फिर शी टेक्स टी होता। और इसी तरीके से सिंगुलर नाउन होता अली होता, यानी सिंगुलर नाउन का मतलब है एक शख्स का नाम, तो फिर भी अली टेक्स टी होता यहाँ पर। तो एस और ई एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम करते हैं सिर्फ चंद नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, और वो कौन कौन से हैं? सिंगुलर नाउन है, ही, शी और इट है, ठीक है। और किन के साथ नहीं करते? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं करते फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक है। अब ये आई है तो हमने इसके साथ नहीं किया है। अब हेल्पिंग वर्ब्स इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं डू और डज़। अब ये जो डू यूज़ होता है तो डू जो है वो आई, वी, यू और दे के साथ डू यूज़ होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज़ यूज़ होता है, ठीक है। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसा कि ये मैंने बनाया हुआ है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी, और अगर यहाँ पर होता वो चाय नहीं पीती है तो यहाँ पर आता शी डज़। मैंने अभी बताया ना, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज़ लगता, तो फिर शी डज़ नॉट, फिर यहाँ पे एस का इजाफा जो कि हम सिंपल सेंटेंस में करते वो ना करते, बल्कि शी डज़ नॉट टेक टी आता, ठीक है, डज़ के साथ। फिर जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो इजाफा नहीं होता, ठीक है ना। जब मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊँगी तो फिर इस टाइप के सेंटेंसेस भी लिखूँगी जिसमें आपको डज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो न्यू एडमिशन्स होते हैं और जिनको पता नहीं होता। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ, डू आई टेक टी। वो गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाते, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाते हैं, डू दे सिंग अ सॉन्ग। अब हैं ये एक्टिव पैसिव। अब आज हम जो कर रहे हैं ये सेंटेंसेस इम्पेरेटिव हैं, हुक्मियाँ हैं।
इनको करने के लिए इनके इस सेंटेंस किस टाइप का होता है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इस किस्म के सेंटेंसेस जिसमें किसी को कोई ऑर्डर दिया जाता है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इन सेंटेंसेस के को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो स्टार्ट में लेट आता है। क्या आता है स्टार्ट में? लेट आता है। और इसका ये प्रोसीजर देखें कि कैसे फिर इसको चेंज किया जाता है। लेट द डोर बी ओपन्ड, मतलब पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बी लग के, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। डू नॉट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। हमने परफेक्ट टेंस तक की प्रैक्टिस कर ली थी पैसिव्स की। तो अब जो उन टेंसेस के अलावा जो होते हैं तो वो मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्लीज़ आपने घर पर भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। रीड द स्टोरी, लेट द स्टोरी बी रेड। डू नॉट रीड द स्टोरी, लेट द स्टोरी नॉट बी रेड। सिंग अ सॉन्ग, लेट द सॉन्ग बी संग। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, लेट द सॉन्ग नॉट बी संग। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपने घर पर भी करनी है। स्टोरी फॉक्स एंड ग्रेप्स आपने जस्ट लर्न करनी है, आपने उसको राइट नहीं करना। ऐसे माई स्कूल जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपने लिखना भी है और अपने रिटर्न होमवर्क के तौर पे फ्राइडे वाले दिन स्कूल में सबमिट करवाना है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।